नमस्कार, हार्ट टॉक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक बड़ी खबर है और पूरी दुनिया को थोड़ा सा मुश्किलों में डालने वाली या सशंकित करने वाली है, और वो ये है कि एक रिकॉर्ड जीत दर्ज करने के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नाटो देशों को, उसके सहित अमेरिका को भी चेतावनी दी है कि रूस से सीधे जंग करने की हिम्मत या कोशिश नाटो देश न करें, क्योंकि अगर रूस और नाटो देशों के बीच जंग हुई तो तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने में सिर्फ एक कदम की दूरी रह जाएगी। मतलब तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। ये राष्ट्रपति पुतिन ने तब कही जब पांचवी बार जीत दर्ज की उन्होंने रूस में जो चुनाव हुआ था राष्ट्रपति पद के लिए। अपने सभी विरोधियों को उन्होंने, तीन मुख्य विरोधियों को उन्होंने धूल चटाई, जीत दर्ज की और रिकॉर्ड 87.29% वोटों से जीत दर्ज की है उन्होंने। लगभग 88% वोट उन्हें मिले हैं इस बार। और ये उस स्थिति में है जबकि ऐसा पश्चिमी मीडिया खास करके पाबंदियों के बावजूद ऐसा आरोप लगा रहा था कि रूस की अर्थव्यवस्था जब सोवियत संघ था और वो टूटा था तब उस स्थिति की अर्थव्यवस्था है, अर्थात वो पूरी तरह से बिखरी हुई अर्थव्यवस्था है और वो बर्बाद हो जाएगी, वहाँ के लोग विद्रोह कर देंगे। लेकिन पुतिन और मजबूत होकर के उभरे हैं। और कहा तो ये जा रहा है कि उनके विरोधियों के पक्ष के लोगों ने भी पुतिन को वोट दिया। ये उस स्थिति में है जब यूक्रेन के लगभग 17 से अधिक प्रतिशत क्षेत्रों पर रूस ने पिछले 2 सालों में, जो 22 फरवरी और 24 फरवरी के बीच आधिकारिक युद्ध 2022 को जब शुरू हुआ था, रूस और यूक्रेन का युद्ध, उसमें 2 साल पूरे हो गए हैं। तीसरे साल में ये युद्ध प्रवेश कर गया है। और अब यूक्रेन के 5 प्रमुख शहरों पर, जिसमें लोहांस्क, दोनेत्स्क, ज़ैपोरिज़िया, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, यहाँ पर कब्जा कर लिया है। और 80% यूक्रेन के शहरों को रूस ने बारूदों से भर दिया है, अर्थात तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन किसी तरीके से अपना राष्ट्रीय जीवन आगे बढ़ा पा रहा है, वो भी पश्चिमी देशों की मदद से। और इसीलिए जब वो 5वीं बार रिकॉर्ड मतों से और रिकॉर्ड कायम करते हुए पुतिन ने जीत दर्ज की, तो उन्होंने पश्चिमी देशों को और विशेष करके नाटो को चेतावनी दे डाली है। हम आपको बता दें कि इसके पहले इन्हीं 2 सालों में, जबकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो एक स्थिति में खबरें आई, हालांकि इसकी भारत की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है, जिसमें ये कहा गया था कि बिल्कुल तैयारी कर ली थी परमाणु युद्ध की शुरुआत की। अर्थात वो यूरोप के और ख़ास करके यूक्रेन और रूस की सीमा से लगे वो यूरोपीय क्षेत्र जो पूरी तरीके से ब्रिज का काम कर रहे हैं अमेरिका, यूक्रेन और रूस के बीच, उन पर बमबारी करने की उन्होंने ठान ली थी। और बताया जा रहा था कि वो परमाणु बम भी गिरा सकने की स्थिति में अपने को ले जा रहे थे। लेकिन खबर यह है कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी और इसको व्लादिमीर पुतिन ने स्वीकार कर लिया था। ये कोई हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट पर अमेरिका भी सहमत है कि व्लादिमीर पुतिन परमाणु हमला करने की सोच चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने उन्हें ऐसा न करने की सलाह दी थी और इसको पुतिन ने स्वीकार कर लिया था। बहरहाल पुतिन जब इस बार लगभग 88% मतों से जीते हैं, बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की है रूस में, तो उनका हौसला पूरी तरह से बढ़ा हुआ है। और अब उन्होंने कहा है कि यूक्रेन ऐसे मानेगा नहीं, क्योंकि पश्चिमी देशों के रहमो करम पर वो जिंदा है और वो यूक्रेन का यूज़ रूस की अस्मिता को, उसके स्वाभिमान को दबाने के लिए करते रहेंगे, और इसलिए हथियार और ज़रूरत की दवाएं और अन्य चीज़ें उन्हें मुहैया कराएंगे ताकि रूस उसमें इन्वॉल्व रहे और यूक्रेन रूस की पिटाई का
कोपभाजन बनता रहे, ये व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ संधि हो जाए, लेकिन जेलेंस्की जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनके रहते ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए ये युद्ध अभी और आगे जारी रहेगा और युद्ध को उसके मुकाम पर रूस पहुंचाएगा, ये भी व्लादिमीर पुतिन ने कहा है। संबोधन भी किया उन्होंने जीत दर्ज करने के बाद, ढेर सारी बातें की है। खबर तो ये भी है कि 5 महीने में एक हिस्ट्री की बुक बच्चों के लिए तैयार कराई गई है और जिसमें ये बताया गया है कि इतिहास का एक बड़ा भाग है कि रूस और यूक्रेन का युद्ध जब शुरू किया गया रूस की तरफ से, तो ये रूस के अस्तित्व के लिए, उसकी अस्मिता, उसके स्वाभिमान के लिए बहुत ज़रूरी था। और ये वहाँ के बच्चे अब पढ़ेंगे। ज़रूरी था या नहीं, इस पर एक अलग चर्चा हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर जानिए कि व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को, खास करके नेटो को, जो अमेरिका के नेतृत्व में नेटो देश हैं और जो यूक्रेन को पूरा समर्थन दे रहे हैं और अमेरिका हथियार उपलब्ध करा रहा है, व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दे दी है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और तीसरे विश्व युद्ध शुरू होने का मतलब आप समझिए कि पूरी दुनिया में जंग का ऐलान हो जाएगा और कई देश फिर कई मुद्दों पर लड़ेंगे और ये युद्ध बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि अमेरिका और रूस को मिला दें और जिन जिन देशों के पास परमाणु हथियार है, तो पूरी दुनिया को 2 से 3 बार अस्तित्व विहीन किया जा सकता है, ये कुछ रिपोर्ट्स में दावा है। और बताया जा रहा है कि इस बीच परमाणु युद्ध की ड्रिलिंग भी रूस की सेना की तरफ से की गई थी पुतिन के इजाज़त मिलने के बाद, और ये सब कुछ उन्होंने चुनाव जीतने के पहले किया था। चुनाव जीतने के बाद वो पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि किन्हीं भी परिस्थितियों में रूस की जनता उनके साथ रहेगी, और इसका उन्होंने दावा भी किया और बखान भी किया कि रूसी अपने हित के लिए लड़ाई लड़ना जानते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब रूस ने वास्तव में लड़ाई शुरू की तो फिर उस लड़ाई को जीत के अंजाम तक पहुंचाया। बहरहाल व्लादिमीर पुतिन अब रूस के राष्ट्रपति बन चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मित्रता जगजाहिर है। हालांकि एक ऐसी स्थिति है जब रूस और यूक्रेन के युद्ध में चीन की एंट्री होती है और रूस के साथ उसकी गलबहियाँ बहुत और नज़दीकियाँ बहुत बढ़ती हुई नज़र आई हैं, लेकिन पाकिस्तान या रूस माफ़ करिएगा या चीन के मुद्दे पर कहीं भी रूस भारत को अलग थलग नहीं करेगा, दरकिनार नहीं करेगा, ये सच है, सुनिश्चित है, क्योंकि रूस को भी पता है कि भारत आज इतनी मजबूत स्थिति में है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर जो कूटनीति होती है उस पर भी अगर एक कसौटी पर खड़ा किया जाए या कसा जाए, तो भारत से दुश्मनी या भारत को दूरी रखने की कोई भी कोशिश रूस कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी अर्थव्यवस्था 2.7, और जैसा कि अब रूस के राष्ट्रपति का दावा है कि 3.5 या 7 के करीब अब रूस की राष्ट्रीय जीडीपी जो है उसमें ग्रोथ दर्ज की जाएगी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें भारत के साथ व्यापार बहुत ज़रूरी है। इसलिए चीन के किसी भी उकसावे में या कूटनीति में रूस पड़ने वाला नहीं है, और रशियन कूटनीति और उनके जो राष्ट्रीय जो सोच हैं, मानक हैं, आप कह सकते हैं सिद्धांत हैं, उसमें भारत के साथ दोस्ती को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन किसी भी स्थिति में भारत को दरकिनार नहीं करेंगे। और अभी तो कच्चा तेल और बेचना है रूस को, क्योंकि आने वाले समय में उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर के एक ऐसे मुहाने पर पूरी दुनिया को खड़ा हुआ देख रहे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जहां अगर यूक्रेन के मामले में नेटो के देश और अमेरिका और पश्चिमी देशों ने कोई भी मुगालता पाला या कोई भी गलतफहमी का शिकार बना करके युद्ध को और ज़्यादा भड़काने की कोशिश की, और नाटो की एंट्री अगर यूक्रेन के क्षेत्र में हो गई नेटो के रूप में, मैं बार बार कह रहा हूँ, जिसमें कई देश सम्मिलित हैं, तो फिर ये युद्ध बहुत बड़ा हो जाएगा और विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। उस स्थिति में ये हमारे यहाँ चुनाव भी चल रहा है और उस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर
प्रधानमंत्री तो बनेंगे, लेकिन वो चुनौतियां उनके सामने भी आने वाले समय में खड़ी होंगी, जो 4 जून के बाद एक बड़ी चुनौती बनकर आएंगी, क्योंकि पूरे दुनिया की स्थिति और उसके हालात बहुत अच्छे तो नहीं हैं। ऐसे में दोस्त पुतिन को समझाना और अमेरिका को भी नियंत्रित करना भारत के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, और पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चुनौती का बखूबी सामना करेंगे और पूरी दुनिया के अमन और शांति में अपनी भूमिका निभाते हुए भारत को विकास के उस राह पर ले जाएंगे जिसकी बदौलत वो चुनाव जीतने जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, और देखना यही है कि आने वाला समय कितना चुनौतीपूर्ण होगा भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि पुतिन ने जीत के बाद बड़ी बात कह दी है। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका से उन्होंने इनकार नहीं किया है। हार्ट टॉक इंडिया में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप समय समय पर हमारे साथ ज़रूर जुड़िए, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और हमारे चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।